पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों दो अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही है। पहली तस्वीर बाड़मेर जिले के बिसाला गांव की है। कुछ दिन पहले यहाँ एक प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ा कि गांव में हिंसा और तनाव की स्थिति बन गई। बुलडोजर आ गई, मकान गिरा दिए गए। अगर एक पक्ष ने बहन पर बुरी नजर रखने वाले के साथ मारपीट कर कानून को हाथ में लिया, तो क्या बुलडोजर चलाकर घर गिराने वालों ने कानून को हाथ में नहीं लिया? अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दो परिवारों का विवाद था या इसे हिंदू मुस्लिम विवाद बनाने की कोशिश की गई? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे हर विवाद के बाद कुछ नेता अचानक क्यों सक्रिय हो जाते हैं? इसी विवाद के बाद फिर चर्चा में आया एक नाम, स्वरूप सिंह खारा। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। जिन पर आरोप लगता रहा है कि वह अक्सर ऐसे विवादों में पहुंचकर मामले को सामाजिक नहीं बल्कि धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं। चाहे बासनपीर विवाद हो या डांगरी कांड, हर बार विवाद की जगह पर नफरत की राजनीति ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन इसी पश्चिमी राजस्थान में एक दूसरी कहानी भी चल रही है। एक ऐसी कहानी जो राजनीति की नहीं, समाज की एकता की कहानी है। जैसलमेर के तनोट से करीब 2 महीने पहले एक यात्रा शुरू हुई, ओरण बचाओ यात्रा। इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं सुमेर सिंह सावता, भोपाल सिंह जालोड़ा और इनके साथ समाज के बुजुर्ग, बुद्धिजीवी और बड़ी संख्या में युवा। पिछले 58 दिनों से ये लोग पैदल चल रहे हैं। रेगिस्तान की तपती गर्मी में लंबे रास्तों पर होली का त्योहार आया, लेकिन ये लोग घर नहीं गए। इन्होंने होली भी रास्ते में ही मनाई, क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये आस्था, परंपरा और प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी थी। इस यात्रा की सबसे दिलचस्प तस्वीर तब सामने आई जब ये यात्रा मुस्लिम इलाकों से होकर गुजरी। जैसलमेर का एक गांव है बासनपीर। यही वो गांव है जहां कुछ समय पहले नफरत की राजनीति की कोशिशें हुई थी। लेकिन जब ओरण बचाओ यात्रा इस गांव में पहुंची तो क्या हुआ? गांव के मुस्लिम युवाओं और बुजुर्गों ने सुमेर सिंह सावता को कंधों पर बिठाकर स्वागत किया। सोचिए, जिस जगह को स्वरूप सिंह खारा जैसे लोग हिंदू मुस्लिम विवाद का मैदान बनाना चाहते थे, वहीं के लोगों ने भाईचारे की मिसाल पेश कर दी। रास्ते में 36 कौम के लोग भी जगह जगह इस यात्रा के स्वागत के लिए खड़े थे। अलग अलग जातियां, अलग अलग समुदाय, अलग अलग गांव, लेकिन उद्देश्य एक, ओरण को बचाना। अब सवाल ये है, ओरण क्या है? राजस्थान के गांव में सदियों से एक परंपरा रही है। कुछ जमीनें देवी देवताओं के नाम पर सुरक्षित रखी जाती थी, उसे कहा जाता है ओरण। लेकिन ओरण सिर्फ धार्मिक जगह नहीं होती, ये जंगल बचाती है, पानी के स्रोत बचाती है, जैव विविधता बचाती है। आज दुनिया जिस चीज को कम्युनिटी कंजर्वेशन मॉडल कहती है, वो मॉडल राजस्थान के गांव सदियों से चला रहे हैं। लेकिन आज भी राजस्थान की कई ओरण जमीनें सरकारी रिकॉर्ड में ठीक से दर्ज नहीं है। और इसका मतलब है, कभी भी जमीन विवाद, अतिक्रमण या कोई बड़ा प्रोजेक्ट इन जमीनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ओरण प्रेमी सरकार को जगाने के लिए 58 दिन से पैदल चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्वरूप सिंह खारा जैसे नेता जो हर विवाद में हिंदू मुस्लिम एंगल तलाशने में लगे रहते हैं और खुद को धर्म का ठेकेदार भी बताते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या धर्म यही सिखाता है? भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 37 में कहा गया है, वासना और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। सरल शब्दों में, जो व्यक्ति वासना में पड़कर दूसरों की बेटी या स्त्री को परेशान करता है, वो पाप का भागी बनता है। तो सवाल ये है, क्या ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कोई धर्म इजाजत देता है? स्वरूप सिंह खारा राजपूत समाज से आते हैं। अब राजपूत परंपरा में नारी की लाज, परिवार और समाज की इज्जत मानी जाती है। किसी की बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ या गलत व्यवहार राजपूत संस्कृति में कायरता और अधर्म माना गया, यानी सम्मान की रक्षा करना ही धर्म माना गया है। तो क्या स्वरूप सिंह खारा जैसे लोग धर्म या राजपूत परंपरा को पढ़कर आए हैं? अगर ये लोग पढ़कर आते तो इस तरह का नफरती एंगल नहीं ढूंढते। जो गलत है वो गलत है, लेकिन इस तरह के तथाकथित नेताओं को सिर्फ नफरत की राजनीति करनी है। इस तरह के लोग कभी भी रोजगार, शिक्षा या भाईचारे की बात नहीं करेंगे। आज पश्चिमी राजस्थान के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है। एक तरफ वे लोग हैं जो 58 दिन से पैदल चल रहे हैं देवी देवताओं की ओरण बचाने के लिए, और दूसरी तरफ स्वरूप सिंह खारा जैसे लोग जो भाईचारे से ज्यादा विवादों में सक्रिय दिखाई देते हैं। तो सवाल ये है, अगर स्वरूप सिंह खारा जैसे नेता समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या उन्हें ओरण बचाओ यात्रा में भी साथ नहीं होना चाहिए था? अगर कोई नेता विवाद वाले मुद्दों पर इतनी तेजी से सक्रिय हो सकता है, तो क्या वह सरकार से ये नहीं पूछ सकता कि राजस्थान की ओरण जमीनों को कानूनी सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? आज राजस्थान के युवाओं को ये तय करना होगा, हम किस राजनीति को मजबूत करेंगे। वह राजनीति जो समाज को जोड़ती है,
या वह राजनीति जो समाज को तोड़ती है।